आखिर क्यों हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जितने भी मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके जो पत्रकार सीमा हैदर के घर पहुंचे थे, तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूं और मैं हर उस मीडिया कर्मी को आज टैग करूंगी, हर उस मीडिया कर्मी से पूछना चाहती हूं, क्या तुम सच में ही देशभक्ति में लीन थे? क्या तुम देशभक्ति की खातिर सीमा हैदर के घर गए थे, या तुम सीमा भक्ति में लीन होके सीमा हैदर के घर गए थे? भाई आप सब भी मुझे इस बात का जवाब दें। वो ऐरे गहरे नत्तू कहरे मास कम्युनिकेशन का नाम बदनाम करने वाले वो फर्जी झूठे पत्रकार जो सीमा भक्ति में लीन होकर बोलते हैं कि हम तो देशभक्ति में लीन थे। मेरा उन सभी मीडिया कर्मियों से ये सवाल है कि वो कैसी देशभक्ति थी जिसमें तुम्हें पता नहीं चला कि राष्ट्रीय गान गलत गाया जा रहा है? वो कैसी देशभक्ति थी जिसमें ये नहीं पता चला कि तिरंगे को गलत तरीके से पकड़ा गया है? नीचे कौन सा कलर आता है तो ऊपर कौन सा कलर आता है? जिस मीडिया मास कम्युनिकेशन करने वाले जो जर्नलिस्ट वहां जाके सवाल कर रहे थे, क्या उनके मुंह में जुबान नहीं थी? जैसे मेरे एक हाथ की जुबान बता दी जाती है कि ये तो रोज आके बोल जाती है, ऐसे ही बोल लूंगी जब तक मेरा मन करेगा। किसी में दम है तो आके रोक लो, ठीक है? ये तो मजाक में हुआ। जी हाँ, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। आप मुझे इस बात का जवाब दे जोक सपाट, क्या किसी मास कम्युनिकेशन करे हुए जर्नलिस्ट कि मुंह में इतनी जुबान नहीं थी? क्या भगवान ने उन्हें इतनी जबान नहीं दी कि भाई कभी तो यो एपी सिंह का बच्चा, कभी तो यो मतलब हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, हमारा जो ये है 15 अगस्त जो मनाई जाती है, जो हमारा आजादी दिवस है, कभी तो ये 12 तारीख को मना दे, कभी ये 14 तारीख को मना दिया जाता है। भाई 14 अगस्त तो पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मनाता है, तो फिर ये कभी 12 अगस्त, कभी 13 अगस्त, कभी भाई तो इससे तो 14 अगस्त को मना लिया कर, क्योंकि बहन भी पाकिस्तानी है तेरी बहन भी पाकिस्तानी है, तेरा दिल भी पाकिस्तानी है एपी सिंह, तो इससे तो भाई तू 14 अगस्त को मना लिया कर। यो क्या करने ये बावले काम कर रहा तू? कभी तू 12 अगस्त को मना दे, कभी तू 13 अगस्त को मना दे। भाई समझ में नहीं आ रहा। भाई कोई मीडिया मतलब यो इतनी व्यवस्था थी इसे 15 तारीख में कि 12 तारीख में आजादी दिवस मना के चला गया। भाई 12 तारीख में ध्वजारोहण कहाँ होता है? अब कुछ लोग भाई मेरे अदर कंट्री से भी वो ध्वजारोहण समझते नहीं है। उन्हें मैं बता दूं भाई, ध्वजारोहण होता है झंडा फहराना, ठीक है? हमारे जो आजादी दिवस पर झंडा फहराया जाता है उसको ध्वजारोहण कहा जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे 15 तारीख को कौन सी ऐसी व्यवस्था थी, मतलब गली का जिनावर इसे नहीं पूछता, फिर इसे ऐसी कौन सी व्यवस्था थी, कौन सा इतना बिजी शेड्यूल था इसका कि भाई ये 12 तारीख में झंडा फहरा के चला गया। और मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज वहां आ रहे थे, मनोज मस्ताना जैसे वहां आ रहे थे, लेकिन मनोज मस्ताना ने और बाकी भी जो आ रहे थे जर्नलिस्ट, जो कहते हैं हम पढ़ाई करके जर्नलिस्ट बने हैं, तो मुझे एक बात बता दो, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हो, मुझे एक बात बता दो, थारे कहाँ 12 अगस्त को कहाँ आजादी का दिवस मनाया जाता है? या पिछली बार इसने ऐसे 13-14 तारीख में मनाया था। भाई मतलब तू हिंदुस्तान का है, तू हिंदुस्तानी है, तू हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तान का आजादी दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, या तू अदर मुल्क का सेलिब्रेट कर रहा है? भाई कर क्या रहा है तू? है मतलब तू तो वो वाला काम कर रहा, मतलब बहन मैं क्या बताऊं यार, बस गाली निकल जाएगी मुंह से, गाली में देना नहीं चाहती। मतलब कोई बूझने वाला है इससे? अब मतलब ये कहाँ इस तरह की पत्रकारिता होती है? कहाँ भाई पत्रकारिता को, मीडिया को मतलब चौथा स्तंभ माना गया है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन भाई जहाँ इस तरह के पत्रकार हो वहां तो मैं तो मानती नहीं एक भी स्तंभ। आप मानते हो? है भाई मतलब जो इंसान सीमा भक्ति में इतना लीन हो जाता है, जिसको नहीं पता चलता कि तिरंगे का अपमान हो रहा है, राष्ट्रीय गान तुमसे गाना नहीं आ रहा, तो मतलब तुम क्या हो यार? तुम क्या हो तुम? और मतलब वो फर्जी महिला हर रोज आके लाइवों में बैठ के वो मैं क्या बस ही बोल लूं, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा यार। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाली हूँ। वो झूठी मक्कार मतलब वो हर रोज लाइव में आकर बोलती है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। चुप। आई बड़ी चल के आती हूँ तो वो है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आई बड़ी चल के बोल रही है, अब बड़े बोल रहे हैं सीमा हैदर का फेवर करो, सीमा हैदर का फेवर करो।
भाई कितने बड़े देशद्रोही हो तुम भाई, जो सीमा हैदर का फेवर, मतलब यार कोई मतलब भारतीय इंसान सीमा हैदर का फेवर कैसे कर सकता है भाई? बांग्लादेश में हो तो रहा है, कितना गलत हो रहा हमारे साथ, देखा तो है। बांग्लादेश के रोहिंग्या आ जा तो जी वे सिर माथे पे उन्हें हिल्ला दे दिया जाए, जो तुम्हें कारोबार दे दिया, तुम अपना कमाओ और खाओ, ठीक है। कोई पाकिस्तान से अवैध घुसपैठिया आ जाती है ना, हमारी सरकार संज्ञान लेती है, हमारा प्रशासन उसके तलवे चाटने लगता है भाई। मतलब हो क्या रहा है ये? फिर कुछ लोग आके कहते हैं, बकवाद करते हैं, सरकार के उस नजरिए में है ये काम। भाई अगर सरकार के नजरिए में काम होता तो पब्लिक क्यों बोलती? क्या ये काम सरकार के नजरिए में है? अगर हम तो सिंपल सी फंडा बता रहे भाई, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते हम, हमारी डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है दिन पे दिन। भाई अगर इसे नागरिकता देनी हो, इसे भारत में रखना हो, भाई आके मीडिया के सामने खुल के कहना है कि भाई सीमा हैदर भारत से नहीं जानेगी। भाई हम अपना दुर्भाग्य समझ के इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ना तो तुम इधर की बात बोल रहे हो, ना तुम उधर की बात बोल रहे हो, बीच में तुम ये ड्रैग कर रहे हो। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? जो लोग आके कहते हैं अरे सरकार के खिलाफ बोल दिया भैया, हमारे खिलाफ FIR कर दो, खुली छूट है तुम्हें, ठीक है। और कुछ हमने जिंदगी में करा या ना करा, लेकिन भाई चलो कोई नहीं, मुकदमे ही देख लेंगे यार, वैसे भी ठाली पड़े, ठीक है, एक हिल्ला सा मिल जाएगा हमें भी। ये धमकी किस बात की देते हो बताओ? भाई सरकार भी तो हमारा जब भी कुछ बिगाड़ेगी जब हम कुछ गलत आवाज उठा रहे हो, जब हमें हमारा मताधिकार करने का अधिकार है, जब हमें वोट देने का अधिकार है, तो भाई हमें सवाल पूछने का भी अधिकार है। भाई सीमा हैदर तांडव कर रही है, इस भारत का बेटा वो मोमिन मलिक जो वोटिंग भी करता है, जो नागरिक है भारत का, एक सच्चा एक अच्छा अधिवक्ता है, जब मतलब उसकी मोबलिचिंग करती है ये सीमा हैदर, उसका मजाक बनाती है सीमा हैदर। वो मोमिन मलिक जो भारत का बेटा है, भारत का भाई है, मतलब वो मोमिन मलिक जगह जगह धक्के खाता है कि भाई ये एप्लीकेशन ले लो, सीमा हैदर जी बहुत गलत कर रही है, तो उसकी एप्लीकेशन को भी डस्टबिन में डाल दिया जाता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ एक बात की खुशी है, अब तुम मेरे खिलाफ चैनल पे बैठ के बोलना है, भाई बोल लो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे लगता नहीं वो मेरे सामने कुछ एग्जिस्ट करते हैं जिनका मैं नाम लूं। मैं मेरे चैनल पे कभी किसी का, मुझे पसंद ही नहीं है नाम वाम लेना, ठीक है। लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है कोई पर्सनली। भाई मैं किसी के घर के मैटर तो यहाँ यूट्यूब पे सोल्व नहीं कर रही, या घर के चर्चे तो मैं किसी के कर नहीं रही बात सीमा हैदर की। सीमा हैदर एक इंटरनेशनल मुद्दा है, सबको अधिकार है उस पर बात करने का, जिसपे मीडिया हाउसेस बात कर रहे हैं, तो भाई मैं भी उस पर बात कर रही हूँ और ऐसे ही करूंगी, जिसमें दम हो रोक लो। जी हाँ, दूसरी एक बात और, मतलब मैं क्या बोल रही थी, हाँ लेकिन मोमिन मलिक साहब की एक बात बहुत मतलब अच्छी लगी। मोमिन मलिक ने कहा कि भाई एक तो हो नाश हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा चाहे सत्यानाश हो जाइयो, ये बात बोली मोमिन मलिक ने, लेकिन सीमा हैदर को जेल भेजकर ही दम लूंगा। भाई दिल खुश कर दिया बंदे ने। आप बताओ आप क्या कहोगे इस बात पे? क्या आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? जितनी मेरी प्यारी प्यारी सी ऑडियंस है, आई होप आपको भी अच्छी लगी होंगी। तो भाई मोमिन मलिक सर के जज्बे को सैल्यूट, और एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और दूसरी एक बात और भाई, मोमिन मलिक सर ने कहा मेरा नाश छोड़ो, मेरा सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन सीमा हैदर मैं तुझे तेरी औकात दिखा कर रहूंगा।